सो हाय गाइस, वेलकम बैक। आज अब हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव्स की। तो नेगेटिव्स वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जाके देख लो पहले, तभी पॉजिटिव्स में मज़े आएंगे। अब ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। 1 तो क्या ही बोलूँ, नेक्स्ट पॉइंट बोल दूँगा क्योंकि इसमें बहुत सारे हैं। तो पहली चीज़ जो आती है वो है इसकी प्रीमियम फील और लुक्स। तो दिखाता हूँ। तो यार, जहाँ तक प्रीमियम फील की बात है तो 2015 के हिसाब से हम देखेंगे तो जितने रिक्वायर्ड कंट्रोल्स थे वो स्टीयरिंग पे आते हैं इसके, एंड ब्लूटूथ वगैरह मिलता है। मेरा एक्चुअली विन नंबर चढ़ गया था मेरे नाम पे, तो मेरे को टच स्क्रीन नहीं मिल पाई। मैंने रिक्वेस्ट करी थी डीलर से, सिर्फ एक हफ्ते का गैप रह गया था एस्ट्रा ऑप्शनल में। तो उसमें मेरे को प्रोजेक्टर हेडलैम्प से मिल जाते जो कुछ ऐसे लगते इस फॉर्च्यूनर जैसे, बट स्टिल ये भी मेरे को डिसेंट लगता है। हालांकि मैंने चेंज करवाया नहीं। इसमें एफएम है, मीडिया पे ब्लूटूथ है, ऑक्स वगैरह सब कुछ मिलता ही है, चार्जिंग के पोर्ट्स है, एंड रियर में एसी वेंट्स है। तो कोई ऐसे इशू है नहीं इसमें। ये एसी वेंट से दिखेगा नहीं, थोड़ा अंधेरा हो रहा है। बाकी इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल ORVMs है, ये देख लो। हाथ वाथ लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं इनमें, ईज़िली सारा काम हो जाता है। और मतलब अंदर बेज ब्लैक का कॉम्पोजिशन दिया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा यूनिक अच्छा लगता है मेरे को। तो थोड़ी रिच फील देता है जो ऑब्वियसली कार को प्रीमियम बनाता है, और अपने सेगमेंट में द मोस्ट प्रीमियम कार है भी है। और इस बार ही पता नहीं इन्होंने क्या डब्बा निकाल दिया i20 के नाम पे। ऐसा लग रहा है कैंची और चाकू से बना दी गाड़ी, इतनी शार्प सी लगती है। तो बाहर से दिखाता हूँ अब इसकी लुक्स। तो यार, जहाँ तक लुक्स की बात है तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा शॉक मिली थी। i20 कभी ऐसी लगती नहीं है एक्चुअली में, बट मैंने इसको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइज़ कर रखा। मॉडिफाई तो नहीं कहूँगा क्योंकि किट्स वगैरह कोई है नहीं। बाकी फ्लूइडिक डिज़ाइन है, ये देख लो पूरा। ये लाइन चलती हुई आ रही है, क्रोम डोर हैंडल्स है, फीचर्स के मामले में अच्छी है। रूफ भी मैंने ब्लैक करी हुई है, रुको वाइड एंगल लेता हूँ। और सबसे बेस्ट इसकी टेल लैम्प्स है, जो ये 3 स्टेप LED है ना, इन्होंने तो भाई मतलब सही में दिल जीत रखा है। ये देखो, तो है यार, चीज़ें बढ़िया है। रियर वाइपर डिफॉगर, मतलब 7 साल पुरानी बातें कर रहा हूँ मैं, तो उस हिसाब से आप थोड़ा जज करना है इसको। और यार, जो दूसरा पॉइंट आता है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है इसके अलॉयज़। तो 16 इंचेस यार अच्छे हैं इस गाड़ी के हिसाब से। हालांकि टायर साइज़ में थोड़ा सा अपग्रेड करूँगा, बट लेकिन जो डायमंड कट अलॉयज़ i20 में दिए थे ना, ये लाइक फर्स्ट इन सेगमेंट थे। और भाई साहब धूप में पूरा शाइन करते यार ये, मतलब एजेस कटिंग्स वगैरह देखो। मैं एक्चुअली जब स्टार्टिंग में गाड़ी आई थी तो 30-40 हज़ार रुपये के अलॉयज़ लगवाने में गया था, बट लेकिन उस बंदे ने कहा इससे बढ़िया तो आपको मिलेगी नहीं, जो स्टॉक में लगे हुए हैं। तो भाई साहब देख लो, और मच्छर देख लो यार कितने सारे उड़ रहे हैं। तो अलॉयज़ इसके नेक्स्ट लेवल है, एंड आई डोंट थिंक मैं इनको कभी चेंज भी करूँगा। एक्चुअली मैं कभी नहीं करूँगा क्योंकि शेप बहुत बढ़िया आ रही थी। अंदर चलता है, मच्छर बहुत है। सो गाइस, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है गाड़ी का कंफर्ट। तो कंफर्ट का मैंने एग्जांपल नेगेटिव्स वाले वीडियो में दिया था कि 10-12 घंटे ड्राइव करी थी, और ऐसा नहीं था कि भाई मर गया कुछ हो गया। कंफर्टेबल हद से ज़्यादा है एक्चुअली में। जो इसका नी रूम और लेग रूम है वो लाइक एक तरह से बहुत एडिक्वेट बना रखा है, ना कम ना ज़्यादा। मतलब अगर मेरी हाइट अराउंड 5'9.5", 5'10" है, तो पीछे जो मेरे बैठता है उस बंदे के पास पूरी प्रॉपर लेग स्पेस होती है, क्रॉस भी करके बैठ सकता है। एंड सामने की मैं आपको दिखाता, ये भाई आगे की स्पेस है, और देख लो अभी भी कितनी जगह आराम से यहाँ पे बंदा क्रॉस कर सकता है। एंड रियर की फ्लैश ऑन करके दिखाता हूँ, ये देख लो भाई, ये रियर की है। मतलब लेग रूम अच्छा है। अब लेग रूम की जहाँ तक बात आ रही है तो मैं आपको बता दूं कि मैं सियाज भी देखने गया था अपने टाइम पे। तो सियाज अच्छी लग रही थी बहुत, मन भी आ गया था। इससे थोड़ी सी महंगी पड़ रही थी बल्कि। एंड ZXi प्लस देख रहा था मैं उसमें, क्योंकि टॉप मॉडल ही लेना था जो भी लेना था। तो उसमें सीन फिर ये हुआ कि यार बिल्ड क्वालिटी का थोड़ा पंगा लग रहा था, और जो स्टडीनेस इस गाड़ी में है ना उसमें मिल नहीं पा रही थी। बेसिकली ये लग रहा था कि चाहे डिज़ायर चलाओ या सियाज चलाओ, वही में मारुति वाली ही फीलिंग आ रही थी। तो थोड़ा चेंज चाहिए था। एंड बिल्ड क्वालिटी थोड़ी इसकी बेटर है, सियाज की आपको बताइए थोड़ी हल्की कम है। एंड अच्छा ही हुआ कि नहीं ली, क्योंकि भाई अब यूपी गवर्नमेंट वाले सारे सफ़ेद रंग की सियाज ही चला रहे हैं। तो हालांकि बहुत ज़्यादा अच्छा चांस नहीं था उस गाड़ी का, बट जो फेस लिफ्टेड वर्जन आया वो काफ़ी अच्छा था। उस टाइम के हिसाब से काफ़ी अच्छी थी सियाज। बट अब सेडान्स की बात करें तो होंडा सिटी का जो लेटेस्ट 2021 आया है वो दैट इज़ द बेस्ट वन। तो खैर उसकी बातें नहीं करते, i20 पे ही आते हैं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इसका कि रोड से बहुत ज़्यादा ग्रिप बना के चलती है गाड़ी।
मतलब मैंने नोटिस करा है अगर 100-120 पे चल रहे हैं हम, तो ऐसा फील नहीं आता कि गाड़ी उछल रही है या बाउंस कर रही है। तो मे भी हो सकता है इसका टायर सेक्शन जो है वो अच्छा है, मतलब हाइट विड्थ वगैरह अच्छी है। एंड वही अगर हम एसयूवीज तो खैर चलो हाइट ज़्यादा होती है, थोड़ा बॉडी रोल होता है, उस चक्कर में थोड़ी बाउंसी लगती है। बट मैंने वरना डीजल भी चलाई थी 160, मतलब थोड़ी ज़्यादा स्पीड में चलाई थी, तो वो भी भाई बहुत अच्छी ग्रिप बनी हुई थी गाड़ी की। तो Hyundai की कार्स में है ये थोड़ा कि लाइक टायर सेक्शन वो अच्छा देते हैं, जिससे रोड पे अच्छी खासी ग्रिप बनी रहती है, तो कोई इशू आता नहीं है ऐसे। सो ये एक मेरे को पॉइंट लगा था, क्योंकि काफ़ी मैं गाड़ी चला चुका हूँ, तो हाईवे से एकदम चिपक के चलती है, नो डाउट्स। नेक्स्ट पॉइंट तो यार इसका फीचर्स का ही है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो एक काम करूँ, फ्लैश ऑफ करता हूँ, फिर देखते हैं कैसी क्वालिटी आती है। हाँ अच्छी है, सही है। तो फीचर्स यार उस टाइम के हिसाब से, 7 साल पहले के हिसाब से, दीज आर एडुकेट फीचर्स, मतलब सारे कंट्रोल्स दे रखे हैं। हाँ क्रूज़ कंट्रोल नहीं था, वो थोड़ा मेरे को लगता है अगर क्रूज़ कंट्रोल होता तो थोड़ी एवरेज अच्छी हो जाती गाड़ी की। बट स्टिल आप अगर मीटर देखोगे, MID मल्टी इन्फो डिस्प्ले Hyundai ने ही फेमस किया था उस टाइम पे ये भी। तो सर्विस भी आती है इसकी, कल ही मैंने रीसेट किया था वीडियो बनाते हुए, इसलिए 364 डेज दिखा रहा है, हालांकि मैं तो बाहर से करवाता हूँ। एंड ये अलग अलग फीचर्स है, डोर का है, लाइट्स का है, स्टीयरिंग है, मतलब काफ़ी फीचर्स है। अदर फीचर्स भी है, टेम्परेचर वगैरह, फ़ारेनहाइट सेल्सियस वगैरह में। तो डिजिटल स्पीड आती है, ट्रिप A है, ट्रिप B है, तो मतलब चीज़ें हैं काफ़ी। ये खाली MID की है। उसके बाद स्टीरियो अगर उस टाइम के हिसाब से हम देखें तो ब्लूटूथ है, ऑक्स है, USB है, तो उस टाइम पे सारा एडुकेट था। 7 साल पुरानी बात है भाई ये। फिर उसके बाद सेंटर में ही हमें ये सेंटर लॉकिंग का बटन दिख जाता है, ये देखो, जिससे चारों डोर्स क्लोज हो जाएंगे और इसी से ही ओपन हो जाएंगे, तो विच इज़ अ गुड फीचर। एंड भाई ये आजकल भी कई कार्स में नहीं आता। तो ऑटो डिमिंग मिरर कहते हैं भाई इसको, जिन्हें शायद ना पता हो, तो दिस इज़ नेक्स्ट लेवल यार। और इसका रिवर्स दिखाऊँ, ये देखो कितना क्लियर है। अभी ये देखो रात हो रही है, लाइटें जल रही है गाड़ियों की, बट लेकिन स्टिल ये काफ़ी ज़्यादा क्लियर है। एंड इसको ऑफ भी कर सकते हैं, ये देखो यहाँ से ऑफ हो गया है, एंड ऑन भी कर सकते हैं तभी की तभी। सो फीचर्स थे उस टाइम पे काफ़ी। ऑटो क्लाइमेट कंट्रोलर हालांकि मैं यूज़ करता नहीं, मोस्टली लो पे रखता हूँ और फैन स्पीड अपने आप ही एडजस्ट करता हूँ। एंड फीचर्स की और बात करें तो गाड़ी में फीचर्स यार यही होते हैं। अब रियर में तुम्हें कोई फीचर ऐसे मिलेगा नहीं किसी गाड़ी में। पहले बताता हूँ कि रीज़न ये होता है कि रियर में हेड आर्मरेस्ट मिलता है हमें, आर्मरेस्ट के अंदर ही कुछ कंट्रोल्स वगैरह होते हैं, तो इसमें आर्मरेस्ट तो है ही नहीं, तो कंट्रोल्स भी नहीं होंगे। तो रियर के ऐसे कोई फीचर्स ऐसे होते नहीं है, बट रियर AC मिला हुआ, वही अपने में बहुत बड़ी बात है, तो विच इज़ अ क्वाइट गुड थिंग। एंड ये भाई गूगल रखने के लिए, तो जब भी जाते हैं गूगल अपने साथ जाता है। सुंदर पिचाई सर इसी में बैठे होते हैं। अभी थोड़ा अंधेरा है, अंधेरा क्यों है, ये रही उनकी आंखें, तो साथ में घूमते हैं हमारे। एंड उसके बाद यहाँ पे शीशा नहीं मिलता, लाइट्स तो मतलब ही नहीं। यहाँ पे एक मिरर मिल जाता है, पन्नियाँ भी नहीं उतारी भाई, पन्नी तो खैर मैंने इसकी MID की भी नहीं उतारी। थोड़ा सा जूम करके अगर आपको दिखा पाऊँ तो दिख रही है स्क्रैचेस, ये एक्चुअली पन्नी है। तो फीचर्स आर क्वाइट गुड, मतलब मैं तो सेटिस्फाइड हूँ फीचर्स के साथ। मे भी हो सकता है इसलिए मैंने सियाज का थोड़ा कम मूड बनाया था, क्योंकि उसमें टच स्क्रीन ही मिल रही थी, बट द प्राइस वॉज अराउंड 10.5-11 लाख का था, जो इससे 2 लाख रुपये फालतू थी। और मेरे को क्रेटा मिल रही थी बेस मॉडल 9,90,000 की, तो 1.5-2 लाख डालते तो क्रेटा भी आ सकती थी। बट उस टाइम पे वो जस्ट 1 महीने पहले लॉन्च हुई थी जब मैंने गाड़ी खरीदी थी, तो पता नहीं था यार कि क्या आगे रिस्पांस रहेगा, कैसी निकलेगी कैसी नहीं निकलेगी। हालांकि डाउट इस पर भी था, बट मेरे को पूरा भरोसा था भाई ये रॉक करेगी गाड़ी, और एक्चुअली में यही हुआ। 2-2.5 साल तक तो 12-12 हज़ार सेल्स पर मंथ थी इस गाड़ी की। चलो एनीवेज नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भाई सब सीन तो ऐसे हो, वो तो एकदम मस्त। हाँ तो गाइज नेक्स्ट फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है उस टाइम पे। अरे ये देखो, पहले भारत नंबर प्लेट 21, वाह 2021 की, क्या नहीं, नाइस। हाँ तो उस टाइम पे ये चीज़ बड़ी फेमस हुई थी, फेदर टच स्टीयरिंग, फेदर टच स्टीयरिंग। ये देखो, ये मेरी एक फिंगर है और एक फिंगर से पूरा स्टीयरिंग घुमा सकता हूँ मैं, ठीक है। वापसी लाना है, ये एक फिंगर से आ गया। तो मतलब खड़ी गाड़ी पे कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, टायर्स थोड़े वेयर टेयर होते हैं। और उसके बाद एक चीज़ और है, इसके जो शिफ्ट्स है ना, ये देखो, ये एक फिंगर से चौथा, ठीक है, एक अंगूठे से तीसरा, मतलब बहुत ही लाइट है यार। ये देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ती हाथ लगाने की, बट जान नहीं लगानी पड़ती बिल्कुल भी, जो कि
एक अच्छी चीज़ है, कंफर्टेबल है, ज़्यादा हमें हार्ड वो नहीं करना पड़ता, क्या पुश नहीं लगाना पड़ता, समझ जाओ। तो यही चीज़ें हैं इसमें। एंड क्योंकि लाइट है सब कुछ, तो ट्रैफिक में आसानी से मनूवर कर लेती है। एंड बट ट्रैफिक यार दिल्ली का होता है इतना ज़्यादा कि भाई पसीने छूट जाते हैं। बट हाँ, मनूवरेबिलिटी बहुत अच्छी है इस गाड़ी की, तो लेथार्जिक फील नहीं होता। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्या गुड वाले, आधे घंटे की वीडियो बना दूँगा गुड की। चलो देखते हैं। हाँ तो गाइस, एक पॉइंट और था जो मेरे को बहुत अच्छा लगा था इस गाड़ी के बारे में, वो ये है कि सिटी और हाईवे दोनों में बहुत अच्छी ड्राइविंग है इस गाड़ी की। मतलब अगर मेरी तो पेट्रोल है, अगर इनकेस आपके पास डीजल की है तो सिटी में आप दूसरे तीसरे गियर पे बड़े आराम से चला सकते हो, डीजल पे कोई इशू ही नहीं है। और हाईवे पे तो भाई साहब मतलब 6 गियर आते हैं डीजल वाले में, तो 120 140 तक आराम से खींचो, कोई दिक्कत नहीं है। बट पेट्रोल की मैं बात करूँ तो हाईवे पे मेरे को ऐसे नहीं लगता कि मैं अंडर पावर्ड गाड़ी चला रहा हूँ, कोई हिल्स पे ही लगता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्टीप चढ़ाइयाँ होती है तो खींचनी पड़ती है। तो हाईवे पे कभी ज़्यादा ऐसा फील होता नहीं है। हाँ, अगर इमीडिएट आपको ओवरटेक करना तो कभी कभार आपको डाउन शिफ्ट मारने पड़ेंगे, वरना 5th गियर पे 80% रहती है हाईवेज़ में। एंड सिटीज़ में 3rd 4th पर आराम से चलती रहती है, क्योंकि छोटी गाड़ी है। बट इसकी जो लेंथ है वो 3995 mm है, ये मैं पहले बताया था। और जो विड्थ है वो 1783 है, 1783। तो उसके अकॉर्डिंगली स्पेस इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा दिया हुआ है। बहुत ही ना प्रोपोर्शनेट गाड़ी बनाई थी Hyundai ने उस टाइम पे, पता नहीं कैसे गलती से बना दिया, क्या हुआ था। बट हॉटेस्ट सेलिंग हैच कर दिया था उन्होंने इसको, जो कि ऑब्वियसली है भी। तो इसलिए छोटी होने के कारण सिटीज़ में बड़े आराम से चल जाती है। अब देखो मैंने पार्क भी करी हुई है, ये आगे डिज़ायर खड़ी है और पीछे तो खैर नहीं दिखेगा, पीछे गाड़ी और खड़ी है, तो बीच में एकदम सटा के लगा दिया है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये बेस्ट पार्ट लगता है कि ना सिटी में कोई प्रॉब्लम ना हाईवे पे। हाँ बस ये है कि थोड़ा पावर दे देते यार तो मज़ा आ जाता, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं, इतनी पावर भी बहुत है अपने को। जो इसका नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है इसकी बूट स्पेस। लाइक एक मीडियम साइज हैचबैक के लिए बहुत यार इनफ रहती है ये। मतलब एक लंबा बैग यहाँ पे आ जाता है, एक ऐसे लंबाई में, एक ऐसे, तो 3 बैग्स और ऊपर छोटे छोटे थैले और ये पार्सल ट्रे। तो पार्सल ट्रे अगर हटा दो फिर तो भाई साहब कमाल की बूट स्पेस है इसकी। ऑल्दो टाटा अल्ट्रॉस की इससे थोड़ी ज़्यादा आती है, बट वो गाड़ी भी 3 साल बाद आई थी। बट वही 2015 के हिसाब से देखो तो बहुत सफिशेंट है यार। ये देखो, ये एक नेट है, ठीक है, एक खिड़की का, ये दूसरी खिड़की का है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि कितना बड़ा बैग आ सकता है एक्चुअली में। पूरी 2 खिड़कियाँ रखी हुई है मैंने अब टेढ़ी करके। तो बूट स्पेस कमाल का इसका, आज तक कोई शिकायत तो आई नहीं मेरे को बूट स्पेस से। जब भी सामान रखा है प्रॉपरली फिट आ जाता है पूरा, चाहे 3 बैग हो, दो तो खैर आ ही जाएगा। 3 बैग बड़े इजीली आते हैं और उनके ऊपर छोटी छोटी थैलियाँ जूते चप्पल की, जब बाहर घूमने जा रहे होते हैं तो मतलब मस्त है भाई। फिर गाइस बात आती है इसके स्पीकर्स की। लाइक मैं ऑनेस्टली बताऊँ, 1 सेकेंड FM पे कुछ चला के देखता हूँ, आप आवाज़ सुनना। ये 91.1, ये मैक्स पे है। और आप भाई आवाज़ सुनी लिया आपने, मतलब कान फट जाते हैं। रुको दूसरा एक और गाना चलाता हूँ। मतलब हो सकता है FM है तो थोड़ा फट रहा हो, क्योंकि वो स्टेशन सिग्नल नहीं पकड़ रहा होगा। सईद अख्तर की सच्ची और प्रेरणात्मक कहानी मुथूट फाइनेंस सुनहरी सोच सीजन 2। तो भाई मतलब स्पीकर्स की मेरे को आज तक लगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लोग मेरे को कहते हैं कि एम्प लगवा ले, सबवूफर लगवा ले। तो एक तो यार देखो वो चीज़ें जगह घेरती है। और उसमें एक चीज़ और होती है कि वायरिंग वगैरह में अगर एक बारी भी शॉर्ट मार गया वो, तो भाई फिर बहुत बड़ा मोटा पंगा पड़ जाता है। क्योंकि 1-2 दोस्तों के साथ हुआ है, और मे भी हो सकता है उनमें से एक आधा वीडियो देख भी रहा हो, तो भाई याद कर लेना। एंड उसके बाद मैंने क्या कर रखा है ना, इसका सेटअप कर रखा है साउंड का थोड़ा। तो साउंड सेटिंग्स आप देख लो, तो बस मेरा 10 पे है, फिर 9, 7, मतलब वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो यार। अलग अलग मोड्स को आप अपने हिसाब से ट्रीट कर सकते हो। बट हाँ वही, अगर मैं बात करूँ साउंड क्वालिटी की तो बहुत है यार, मतलब मोर देन इनफ है, सफिशेंट है। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जब ब्लूटूथ पे कनेक्टेड होता है ना और हम बहुत तेज़ भी गाने सुन रहे होते हैं, तो 20 या 25 से ऊपर मैं रखता नहीं। अभी 15 पे है, तो 20-25 से ऊपर तो कभी भी नहीं जाती आवाज़। तो स्टॉक स्टीरियोज आर वेरी गुड इन दिस कार, विच इज़ ऑब्वियसली अ प्लस पॉइंट। सो गाइस यार थोड़ा सा अभी अंधेरे में झेल लोगे, क्योंकि अगर लाइट खोलूंगा ना तो दरवाज़ों पे मच्छर चिपक जाते हैं। चलो खोल लेता, कोई नहीं। तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि लीनियर एक्सेलरेशन। मैंने इसका थोड़ा नेगेटिव्स में भी बताया था, बट मैं पॉजिटिव में रखना चाहूँगा इस पॉइंट को,
कि यार क्योंकि जैसे आप पोलो या अल्ट्रॉस में देखते हो या बलिनो में भी अगर देखोगे तो एकदम से एक्सेलरेशन पे करती है वो गाड़ियाँ, बट इसमें क्या है ये लीनियरली पकड़ेगी। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम से MID पे 20 है तो 25 दिखा देगा, फिर 25 है तो 28, फिर 32, फिर 35, ऐसा नहीं है। इसमें 25 है तो 26, 27, 28 एक एक करके बढ़ेगा और आपको हार्ड पेडल देने की जरूरत ही नहीं है। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपना पेडल फिक्स करके रख दो एक जगह पे और ये आपको पता ही नहीं लगेगा, विद इन नो टाइम 100 पे क्रॉस कर जाएगी। थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ, पेट्रोल फूकेगा पर चलो कोई बात नहीं। ये देखो मैं हल्का सा, बहुत ही ज़्यादा लाइट पेडल रखूँगा, ये हल्का सा पेडल रखा है और ये देखो कितने प्यार से जा रही है, कितना आराम से जा रही है। हालांकि न्यूट्रल, ऑब्वियसली न्यूट्रल पे है, बट बहुत इजीली जाती है यार ये। मतलब आपको इसको पुश करने की ज़रूरत नहीं है इस गाड़ी को। लाइक जो लोग 0 to 100 करते हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि i20 पे उसकी रिक्वायरमेंट ज़रूरत भी है, क्योंकि एक्चुअली में वही है कि इसका इंजन जो है नेचुरली एस्पिरेटेड, टर्बो वगैरह कुछ है नहीं इसमें, तो 100 पे बड़े आराम से क्रूज़ करती है ये, बट लीनियरली जाती है। अगर आपको वही हाईवे पे अगर किसी ट्रक या गाड़ी को ओवरटेक करना राइट से एकदम से, तो डाउन शिफ्ट आपको मारना पड़ेगा, वो थोड़ा इसमें नेगेटिव चीज़ है। बट लेकिन वही अगर हम बात करें और गाड़ियों की ड्राइविंग के हिसाब से, तो और गाड़ियाँ इतनी लीनियर नहीं जाती जितनी लीनियरली ये जाएगी। तो धीरे धीरे आप इसको पंजे को दबाए रखो एंड विद इन नो टाइम इट विल रीच 80-100, तो विच इज़ अ प्लस पॉइंट, जिससे थोड़ा एवरेज भी सही रहती है, क्योंकि हमें एकदम से पेडल दबाना ही नहीं है। अब मानोगे नहीं, मैंने कभी पेडल को लाइक 40-50% से ज़्यादा दबाया ही नहीं है। मैं हल्का, बहुत हल्का पेडल रखता हूँ, तभी भाई हाईवे पे शायद 17, 18, 19 की एवरेज दे भी देती है। जो बाकी मेरे फेलो मेट्स है तो वो कहते हैं कि, मतलब ग्रुप मेट्स है, वो कहते हैं कि इतनी नहीं देती। 2015 वाला मॉडल, तो ये देखो ये मॉडल मिलता है मेरे को। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है सेम, बस प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आ जाते हैं और एक टच स्क्रीन आ जाती है अगर मैं एक हफ्ता बाद बुकिंग करवाता। बट थोड़ा मेरा था कुछ और इशू, तो इसलिए मैं जल्दी ले आया, बट बहुत अच्छा डिसीजन किया कि भाई ये लाया। और भाई एक पॉइंट, ये मेरा सबसे बेस्ट पॉइंट है। मतलब मेरे फादर जब फर्स्ट टाइम गाड़ी चला रहे थे, तो इसमें एक्चुअली पुश स्टार्ट बटन आता, तो उनको हैबिट नहीं थी, 7 साल पुरानी बात है ये। तो जब फर्स्ट डे वो डिलीवरी लेके आए, तो एक्चुअली में इसका जो NVH लेवल है, चलो मैं NVH नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत लोग कहते हैं, जो इनसाइड केबिन की नॉइस है ना, जो इंजन की आवाज़ अंदर आती है भाई, वो नेक्स्ट टू ज़ीरो है। मतलब उनको यही नहीं पता लगा कि एक टाइम पे कि गाड़ी ऑफ है या ऑन है। एक आधी बार होता है, मतलब स्टार्टिंग में हुआ था, होता क्या है स्टार्टिंग में एक आधी बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। देखो मैं अभी स्टार्ट करूँ ऐसे, चलो टी बंद हो गई, मैं बोल लेता हूँ। तो इस टाइम पे गाड़ी स्टार्ट है, AC भी ऑफ कर दिया मैंने, तो थोड़ी RPM और कम हो जाएगी अब इसकी। तो गाइस ये है आवाज़, अब आप एक बारी सुन लो तसल्ली से 5 सेकंड के लिए। मतलब कोई आवाज़ आई आपको? तो ये यार इसका लेवल ऑफ रिफाइनमेंट इंजन का, जो मैं कहता हूँ ना टर्बो टर्बो टर्बो, तो यही अगर कोई दूसरी गाड़ी होती तो हल्की हल्की आवाज़ें आती। ऑल्दो इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, प्लास्टिक्स अच्छे हैं, बट लेकिन जो मेन, अबे तेरी तो वैगनर वाले प्रोजेक्टर लगा के आ गया, बट जो मेन चीज़ है कि यार अंदर साउंड बिल्कुल नहीं आती है। देखो मैं हल्का सा रेफ करता हूँ, 1000, 1500, 2000, अब 2000 प्लस जाके मेरे को थोड़ी आवाज़ आई है। और आपको पता है एवरेज जो निकालते हैं बंदे वो 2000 से ऊपर ज़्यादा खींचते नहीं, और हाईवे पे वैसे ही 2000 और सिटी में 2000 से ऊपर जाती नहीं है। तो मैं वही बता रहा हूँ कि नॉइस इस गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं आती, जो ऑब्वियसली बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनता है यार। वरना कई गाड़ियों में इतनी ज़्यादा आती है डीजल की कार्स में, जैसे टाटा सुमो थी हमारी पुरानी की, भाई सरदर्दी हो जाता था। और यार एक पॉइंट और डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं, शायद हो सकता है लास्ट पॉइंट हो ये, कि यार i20 ना हाईली कस्टमाइजेबल कार है यार। मतलब ऑनेस्टली बता रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मेरे को खुद नहीं पता आज तक मैंने इस गाड़ी पे कितने पैसे लगा दिए और क्या क्या एसेसरीज इस पर लगी हुई है। मतलब मैं सोच नहीं पा रहा कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो बेसिकली अगर फ्रंट से भी मैं लेता हूँ तो यू कैन सी ये ओपन हेडलाइट DRL लगे हुए हैं इसके नीचे, फॉग लैम्प्स येलो आते थे वो भी LED करे हुए हैं, समुराई बम्पर ले पे। अभी मेरे को पूरी ग्रिल चेंज करनी है, उसके लिए मोटा पैसा चाहिए भाई, तो प्रोजेक्ट है मेरा। ये AC वेंट स्ट्रिप्स है। टायर्स में देखो मैंने कैलिपर्स रेड करवा रखी है, ठीक है, स्टिकर्स लगवाए थे वो उतर गए। ORVM देख लो भाई, एक शीशा, दूसरा शीशा ये वाला,
और एक यहाँ पे मैंने ये भी लगा रखा है ताकि रेन का पानी ना आए। एंड ये रेड स्ट्राइप, ये मतलब अभी खाली आगे आगे का हल्का सा दिखा रहा हूँ, ठीक है। ब्लैक रूफ, एक्चुअली मेरी जो पूरी गाड़ी है वो मैंने डुअल टोन कर रखी है, तो मतलब लुक बहुत अच्छी आ जाती है यार इससे। एंड फिर स्टिकर्स तो भर भर के लगे हुए हैं एंड अभी और भी लगेंगे। तो ये नीचे के रिफ्लेक्टर्स, नीचे का डिफ्यूज़र और स्पॉइलर, ये भी बड़ी मेहनत से लगा है भाई स्पॉइलर। फिर शार्क फिन एंटीना, फिर अंदर वेलकम लाइट्स, ये सारा वाइट कर रखा है जो येलो आता है। ये देखो एसी के वेंट से मैंने क्रोम कर रखी है, आगे भी देखो क्रोम दिखेगा आपको, वो वाइट सिल्वर सी लाइनिंग दिख रही है तो मतलब यार बहुत हाईली कस्टमाइजेबल कार है ये। तो मैंने तो जो मुझे लगता है, मैं क्या करता हूँ हर 1-2 महीने में छोटी छोटी चीज़ें लगवाता रहता हूँ, बट लेकिन अगर मैं इकट्ठा इसमें काम कराऊँ तो अराउंड 1-1.25 का बन जाएगा। सो यही एक पंगा है कार लवर होने का। तो ये स्टिकर का अंदर हो गया, इसको साफ़ करवाना पड़ेगा। एनीवेज, कमिंग टू बूट में भी यू गेट अ ब्लू लाइट एंड द सेम गोज़ फॉर इनसाइड ऑल्सो। ये देख लो यहाँ पे भी ब्लू लाइट्स। तो अभी मैंने घोस्ट लाइट भी लगवाई थी ये वाली, इसके सेल ख़त्म हो गए। ऐसी तो काफ़ी सारी चीज़ें तो चल भी नहीं रही, तो अराउंड 25-30 छोटी छोटी चीज़ें इसमें लगी हुई है। ये क्रोम लाइनिंग है, मतलब कोई मेरे से पूछता ना कि भाई आपने गाड़ी में क्या क्या लगवा रखा, तो मैं ही कहता हूँ भाई मुझे नहीं पता। सीधा सा मैं कहता हूँ कि भाई मेरे को नहीं पता। वो कहते कितने का काम है, मैं कहता हूँ भाई वो भी नहीं पता, क्योंकि यार देखो जो शौक है ना उसकी कोई कीमत नहीं होती। और ये मेरे को इस गाड़ी में दिखता है भाई, मतलब अनगिनत चीज़ें हैं। ये देखो, ये स्टार लाइट पड़ी है जो रूफ़ पे जलती है रात के टाइम। दिखाऊँ? चलो दिखाया, तो मैंने भी बहुत टाइम से नहीं चलाई, रुको वेट करो। सो गाइस देखो रूफ लाइट्स है ना, रोल्स रॉयस। तो भाई साहब कस्टमाइजेशन तो इसमें नेक्स्ट लेवल है सारी। तो अभी मेरे को प्रोजेक्ट है मेरा, अब लेट्स सी कितने टाइम में क्या होता है, क्योंकि भाई पैसा बहुत खर्च हो चुका है ऑलरेडी। ये फ़ोन भी ले लिया उठा के, तो वरना ये ना लेता फिर तो भाई ट्रांसफॉर्मर हो जाती है गाड़ी। बट एनीवेज व्हाट हैपन्स फॉर अ गुड रीज़न। जो होता है अच्छे के लिए होता है, पता नहीं क्या बोल गया मैं इंग्लिश में। तो सही है यार, जो भी है, मतलब मैं सेटिस्फाइड हूँ हर चीज़ से इस गाड़ी की। हम इसके कंक्लूजन पे आए कि ओवरऑल कैसा क्या हिसाब किताब है। तो हर एक चीज़ बढ़िया है, बस 1-2 चीज़ें हैं जो मैं मेंशन करना चाहूँगा। थोड़ी सी अंडर पावर्ड है, वो भी दैट टू ऑन हिल्स। एंड थोड़ा सा आपको अगर एवरेज की आप बहुत ज़्यादा पागल हो, जो कि इस टाइम पे हर कोई है क्योंकि 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो रहा है, तो एवरेज का ये कि आराम से चलाओ, रेगुलर मेंटेनेंस रखो, बहुत बढ़िया एवरेज देगी। अगर बहुत रफ चलाओगे इस गाड़ी को तो नहीं देगी, क्योंकि इसमें टर्बो वगैरह कुछ नहीं है, तो ऑब्वियसली एवरेज लीनियर रहेगी इसकी। बट हाँ, बाकी सारी चीज़ अगर कंसिडर करूँ तो दिस इज़ द बेस्ट कार। अगर आज भी मेरे पास 10 लाख रुपए हो, तो अगर कोई हैचबैक मांगे तो यार मैं तो यही लूँगा। बाकी तो अपनी सबकी चॉइसेस है। तो आजकल उनका एसयूवी, कॉम्पैक्ट एसयूवीज़ का भी क्रेज़ बहुत है, तो मैं तो खैर नेक्सन पे भी जा सकता हूँ। अरे भाई नाम लिया, देखो सामने नाम लिया बस अभी, तो मैं भी हो सकता है उस पर भी चला जाऊँ। बट हाँ, अगर 8-10-8-9 लाख का है बजट, तो दिस इज़ द बेस्ट कार टू गो फॉर। एंड सेकेंड हैंड भी अगर आपको मिलती है भाई कोई एलीट i20 अच्छी कंडीशन में, पेट्रोल या डीजल जो भी, तो आग बंद करके ले लेना, मेरी तो रिकमेंडेशन रहेगी। कंफर्ट मिलेगा, प्रीमियम फील मिलेगी, ड्राइविंग प्लेजर मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही दी है जो है। तो दैट्स इट फॉर नाउ। होप अच्छी लगी होगी वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, क्योंकि जो मैक्सिमम चीज़ें हो सकती थी मैंने इस गाड़ी के बारे में बताई है। हाँ, आप कुछ जो पॉइंट्स मेरे को अलग से लगते हैं वो मैं कभी किसी और वीडियो में शेयर करूँगा, बट ये मैंने खाली ऊपर के पॉइंट्स उठाए थे जो एक लेमैन को आसानी से समझ आ जाए, किसी भी बायर को समझ आ जाए। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man, now I'm teaching the game.